तो बी कहाँ पड़ा हुआ है, 0th वाले इंडेक्स में। अगर उसने प्लस एंटर किया तो फर्स्ट वाले इंडेक्स में है। तो ये है लेकिन एक ही वेरिएबल है स्ट्रिंग डाटा टाइप का। तो हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप को स्प्लिट करने के लिए क्या किया, ये वाला फंक्शन यूज किया। हमने कहा कि ये एक लेटर ग्रेड है। लेटर ग्रेड क्या है, बेसिकली स्ट्रिंग डाटा टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, हमने यूजर से बी प्लस एंटर करवाया है। हम खाली बी को निकालना चाहते हैं इसमें से, तो हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि लेटर ग्रेड के 0th इंडेक्स के ऊपर जो कैरेक्टर पड़ा हुआ है वो लेटर वेरिएबल के अंदर डाल दो। और इसकी डाटा टाइप क्या है, कैरेक्टर। दैट मीन्स कि इसमें क्या जाएगा, जस्ट बी। भी जाएगा। ठीक है। अगर अब ठीक है, फिर दूसरी चीज अगर हमने सेपरेट करनी है, उसका भी नाम रख लेते हैं। उसको हम कह देते हैं साइन। साइन ही है ना, प्लस माइनस वगैरह। तो हम कहते हैं साइन। यस मैम। यस उसमें क्या मैम। डालेंगे, कैरेक्टर ऐड फंक्शन का कौन सा इंडेक्स, 1 1th वाला 1। इंडेक्स। ठीक है, 1th वाले इंडेक्स पे समहाउ अगर हमने इसी की एग्जांपल लिया तो यहाँ पे बी आ गया और यहाँ पे प्लस आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको। जी मैम, जी मैम। क्लियर हो गया। मैम। यस आप मैम। सिंपली सबकी अलग अलग से इफ्स लिख लोगे। अब आपको याद है, अच्छा चलो वो वाली तो बहुत आसान है, जब उसने कहा वो था पर कि अपने को लिखना नहीं, असिस्टेंट पार्ट अच्छा रन तो करना नहीं, ठीक है मैम आपका। हाँ, मतलब मैं सिर्फ ना उसका मेन जो वर्किंग है वो बता रही हूँ। ठीक है जी। अगर तो वो लेटर बराबर है ए के, अब ये सारे बच्चे याद रखें कि कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोटेशन मार्क में ही लिखते हैं और हमें वो करने की जरूरत नहीं है। वो जो ये वाला सीन होता है ना कि या तो यूजर छोटा वाला ए एंटर कर दे या तो बड़ा वाला ए कर दे, क्योंकि हमने ऊपर उसकी कन्वर्जन कर दी है। हमने कहा कि यूजर जो भी एंटर करे उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दो। मैम जब हम स्मॉल देते हैं ना, अगर ये ना लिखें तो अपर केस, जब हम स्मॉल ए दें तो वो एरर दे देता है मैम। हाँ ना, वो एरर देगा। क्योंकि हमने वहाँ ऊपर अपर नहीं ना उसको बताया हुआ, मैम ने ऊपर बता दिया अपर केस का। अच्छा, तो टू अपर केस क्या करेगा, यूजर जो भी एंटर करेगा उसको अपर केस में लिख देगा। तो मैंने सिर्फ अपर केस वाली कंडीशंस ही लिखनी है। तो मैंने कहा कि अगर तो लेटर कैरेक्टर जो है, बेसिकली लेटर जो है अगर वो ए होगा तो क्या करना है आपने, समहाउ कोई वेरिएबल बनाया हुआ है किस टाइप का, डबल टाइप का। सीजीपीए डबल टाइप का ही होता है ना, 2.5 3.5 6 सॉरी जी मैम। जी जी मैम। मैम। तो यस ना मैं और भी उसको यस मैम। सीजीपीए रख लेती हूँ उसका नाम, और इनिशियली ना मैं उसके अंदर 0.0 दे देती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि अगर तो ग्रेड ए होगा तो तुम क्या करना, सीजीपीए में डाल देना क्या चीज, 4। ऐसे ही था ना। जी मैम। जी मैम। जी मैम। फिर उसके बाद उसने कहा अगर ये नहीं होता तो फिर ये कर लेना। उसमें आप क्या करोगे, जस्ट कैरेक्टर चेंज करोगे और उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू चेंज कर दोगे। अगेन वही चीज, आपने ये सारी कंडीशंस कंप्लीट कर ली। मैम कैपिटल बी आएगा। शाबाश, इसको मैं करती हूँ ठीक। कैपिटल बी हो गया। अगेन इसके बाद एल्स और डी। डी के लिए, डी के लिए 1 होता है, यस मैम, और एफ के लिए 0। एफ के लिए 0। और ये भी तो पॉसिबल है ना कि यूजर जो है कोई और ही चीज एंटर कर दे जो कि लाइक डी के बाद इनवैलिड। जी एड, हाँ, तो उसके लिए सिस्टम डॉट आउट कह देंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग, या कह देंगे इनवैलिड इनपुट। इनवैलिड। तो ये वाली चीजें आपने जरूर लिखा करनी है कि आपका ना सोफिस्टिकेटेड वर्क हो। जैसे आप इंटरेक्ट करते हो किसी ऑनलाइन सिस्टम से तो वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड करता है ना, इनवैलिड। यस जी मैम। मैम। तो उस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए आपके भी। चलो शाबाश। तो यहाँ तक तो हमने सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट किया ग्रेडिंग के लिहाज से, ग्रेड्स लेटर्स के लिहाज से। अब हम चाहते हैं कि हमने क्या करना है, नंबर्स, सिंबल्स, साइंस के लिहाज से, प्लस और माइनस वाला काम। अच्छा, वो वाली स्टेटमेंट अगर आपको याद हो तो उसने आपसे ना कुछ और भी चीजें कही थी। उसने कहा कि साइन अगर तो बराबर है प्लस के, लेकिन आपको वो भी याद है कि उसने आपसे कहा था कि a प्लस अगर आएगा तो फिर 0.3 नहीं करना ऐड, क्योंकि 4 जीपी होता है, 4.3 तो करना नहीं हमने। यस मैम, यही थी हम कंडीशन। ये भी कहेंगे कि अगर तो साइन प्लस है और ग्रेड बराबर नहीं है a के, है ना, और अगर f ग्रेड है तो f प्लस भी नहीं होता, ये भी उसने हमें कहा था। तो हम वो भी लिख लेंगे, और ग्रेड नहीं, लेटर एक्चुअली ये वेरिएबल है ना, लेटर। अगर लेटर a नहीं है f के बराबर,
अब ये वो चीज है जो उसने आपको समझाई थी, उसने आपसे कहा था कि अगर तो साइन प्लस होगा तो 0.3 ऐड कर देना, लेकिन उसके आगे पीछे उसने ये भी लिखा था कि मेरी किताब में ए प्लस के ऊपर 0.3 ऐड नहीं होता और एफ प्लस के ऊपर भी 0.3 ऐड नहीं होता। तो नहीं वाली चीज मैंने इस तरह से लिख ली है। तो यहाँ तक डाइजेस्ट हो गया। यस मैम। तो यस अगर मैम। ये हो गया तो फिर आप क्या करोगे, सीजीपीए जो पहले सीजीपीए में पढ़ा हुआ है ना उसके अंदर प्लस 0.3 कर देना है। तो ये यही चीज है ना कि सीजीपीए के अंदर क्या जा रहा है, सीजीपीए की प्रीवियस वैल्यू प्लस 0.3 है ना। एल्स में आप क्या जी यस लिखोगे, मैम। कोई क्वेश्चन? नहीं मैम ओके। मैम एक ये तरीका हो गया, ये कि हम इस तरह कर सकते हैं कि इफ स्टेटमेंट के अंदर ही इफ स्टेटमेंट लगा लें कि अगर बी आता है तो वो प्लस है तो फिर ये आ जाए, और माइनस है तो ये आ जाए। बिल्कुल कर सकते हैं, नेस्टेड इफ हो जाएगी वो। जी। लेकिन चीजों, हाँ ठीक है कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी रखने के लिए ना उसको इधर ही रख लेते हैं, वो फिर अंदर जाकर फिर वापस आएगा, दैट इज नॉट अ गुड वे, है ना। मैम अगेन यस। कंडीशन यूज नहीं कर सकते हम? क्या चीज? एक्सक्यूज मी मैम। ये जी बेटे। जैसे मौसम भाई ने पूछा कि इफ की आगे भी इफ लगाएं तो अगेन कंडीशन यूज नहीं कर सकते हम? तो वो वही हुआ ना, मतलब वो ये चाह रहे हैं कि लेट से ये चीज यहाँ से निकाल देते हैं। कहते हैं अच्छा अगर ग्रेड तो ये है और उसके अंदर फिर अगेन इफ लिख लिया। मोहसिन यही चाह रहे थे ना। यस मैम, मैं कह रहा था कि अगर वो पहले चेक कर लेता है कि बी आया है तो फिर वो ये चेक करे कि ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया है, फिर हाँ रिजल्ट दे। हाँ वो आप कर सकते हो, सीक्वेंस कुछ भी रख लो। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटे। ओके मैम। यस। मैम मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही, प्लीज रिकॉर्डिंग कर देंगी? जी रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं हो रही? हो रही ओके है। मैम। हो रही है मैम। हो रही है। मैम हो रही है। अच्छा बच्चों माइनस वाले के ऊपर आ गए हम। अब उसने कहा कि अगर साइन माइनस है तो माइनस के साथ कुछ आगे पीछे भी उसने बताया हुआ था। उसने कहा था कि एफ माइनस पे 0.3 ना निकालना, लेकिन ए माइनस पे उसने टू समहाउ 0.3 निकालने हैं, है ना। जी तो मैम। मैम फिर लेटर इज डबल इक्वल टू होगा, नॉट तो नहीं ना लगाएंगे मैम? लेटर इज नॉट इक्वल टू आपने लगा दिया। कहाँ पर ये वाली चीज? यस मैम। देखो ये तो पहले ये वाली स्टेटमेंट इंटरप्रेट करो। इस वाली स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि अगर तो प्लस साइन है, उसने हमें स्टोरी में कहा था ए प्लस के ऊपर तुमने एडिशन नहीं करना, एफ प्लस के ऊपर तुमने एडिशन नहीं करना, ठीक है, एडिशन नहीं करना। लेकिन ये जो मैंने इफ स्टेटमेंट लिखी है ना, इसके ट्रू होने पे एडिशन होना ही होना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लगा रही हूँ कि अगर तो ग्रेड ए के बराबर नहीं है, अगर वो एफ के बराबर नहीं है तो उसके अंदर डाल देना। तो रिमेनिंग कौन कौन से बचते हैं फिर? बी, सी, सी। है ना। तो उसके लिए तो ये जी कर मैम। लेगा। तो मैंने उसने ना जैसे उसने सवाल में कहा कि ए प्लस नहीं होता, तो मैंने मैम उसको जी वहीं मैं एल्स इफ वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ, एल्स हाँ इफ ठीक कंडीशन है, वाली। यहाँ तक समझ आ गई ना। यस मैम इसकी भी समझ आ लाइन गई। में भी हमने सेम ही काम करना है। उसने कहा था कि ए माइनस कर लेना, सॉरी माइनस कर लेना अगर, अगर तो एफ माइनस होगा तो मार्क्स नहीं काटने, हाँ अगर ए माइनस होगा तो काटने ही काटने हैं। तो ये वाली चीज हम यहाँ से निकाल देंगे। जस्ट पिछली वाली के अंदर सिर्फ इतनी सी मॉडिफिकेशन हुई और सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो इसके केस में इसके ओके ट्रू होने पे मैम। आपको क्या करना था, सीजीपीए के अंदर से माइनस कर देना था 0.3 को। ऐसे ही है। जी यस जी मैम। मैम। और ऐसा नहीं होता तो लास्ट पे क्या करोगे, कुछ उसको समथिंग वेंट रॉन्ग। जी मैम। नहीं, अगर ये है कि उसने कोई भी ग्रेड नहीं डाला हुआ, यानी उसने समझ लो कि आपके पास डाला हुआ है खाली बी दिया हुआ है, तो फिर कुछ नहीं करना ना। मैम वो फिर ऊपर से वो शो करवा देगा सिंपल 3 वैल्यू। हाँ फिर सिंपल 3 वैल्यू दे देगा। तो फिर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटर लाइन में कुछ लिखने की जरूरत नहीं आई गेस। मैम ये लिखने की जरूरत सही। मैम वो इफ काट दे उसका, एल्स के बाद जो इफ लगाया ना वो फिर रहने दे। अच्छा नहीं ना, वो तो फिर चल जाएगा अगर गलती से वो यूजर तो ने कंडीशन स्टैरिक, है ना। अगर उसने स्टैरिक डाल दिया गलती से तो। ओके मैम ओके। अच्छा अब एक और चीज देखना, यहाँ पे आप लोग जब इसको प्रोग्राम करोगे ना, आपको एक और मसला भी आएगा कि व्हाट इफ यूजर ने एंटर ही बी किया है, खाली बी किया, उसने प्लस नहीं दिया, तो स्ट्रिंग की पूरी लेंथ कितनी हुई?
0 इंडेक्स तक जीरो 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 फिर जब वो Zero. इस लाइन पर आएगा ना, आपका कंपाइलर कहेगा क्या हो गया भाई, तुमने तो फंथ इंडेक्स के ऊपर कुछ डाटा नहीं दिया और स्ट्रिंग की तो इतनी लेंथ ही नहीं है, तो मैं क्या रीड करके आऊं। तो यहाँ पे वो एरर दे देगा। तो उस एरर से बचने के लिए मैं कहूंगी कि ये लाइन उसी केस में चेक करना इफ उस वाले लेटर ग्रेड, उस वाले वेरिएबल की लेंथ, अगर तो उसकी लेंथ बराबर हुई 2 के। लेंथ फंक्शन क्या है, स्ट्रिंग का ऐसा फंक्शन जो कि स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। लेंथ क्या है, बेसिकली वही जो अभी हमने बात की, ये इंडेक्सेस। तो ये 2 लेंथ की स्ट्रिंग है जो नीचे वाली है बी प्लस वाली ना। तो हमने कहा कि अगर तो उसकी लेंथ 2 है तो ही ये काम करना, अदरवाइज ना करना, तो फिर आपका एरर नहीं आएगा। पॉइंट जी क्लियर है? मैम ठीक है। मैम